चलिए आज बात करते हैं ग्रेटिट्यूड के बारे में। तो ग्रेटिट्यूड है क्या? ग्रेटिट्यूड माने आभार व्यक्त करना। किन चीजों का? जो भी आपकी लाइफ में अच्छी हो रही है, कुछ घटनाएं, कुछ रिश्ते, कुछ मटेरियलिस्टिक चीजें, जो भी अच्छा है आपकी लाइफ में, उसके लिए आभार व्यक्त कीजिए, ग्रेटिट्यूड करिए, थैंकफुल रहिए ईश्वर को, यूनिवर्स को या जिसको भी आप मानते हैं उसके प्रति। तो क्यों करना चाहिए ग्रेटिट्यूड? ग्रेटिट्यूड क्यों करना चाहिए? उसके लिए हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम जरूर सुना होगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 की पॉइंट्स हैं। उनमें से एक है व्हाट यू पुट योर अटेंशन ऑन ग्रोज स्ट्रॉन्गर इन लाइफ। इसके एनालिसिस के थ्रू हम बात करते हैं कि ग्रेटिट्यूड क्यों करना चाहिए। ये पॉइंट ये कहता है कि आप जिस भी चीज पे ध्यान लगाएंगे वो आपकी लाइफ में बड़ी होने लगेगी। तो अगर हम उन चीजों पे फोकस करेंगे जो हमें चाहिए जीवन में, तो हम वही चीजें मैनिफेस्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे जो हम चाहते हैं जीवन में। लेकिन अगर हम उन चीजों पे फोकस करेंगे जो हमें नहीं चाहिए लाइफ में, तो हम अनफॉर्चुनेटली वही चीजें मैनिफेस्ट या अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी लाइफ में। क्योंकि ये लॉ है, वॉट एवर यू फोकस ऑन ग्रोज स्ट्रॉन्गर इन योर लाइफ। अब होता क्या है, इन जनरल हम लोग ज्यादातर फोकस करते रहते हैं क्योंकि हम ट्यून्ड हैं प्रॉब्लम्स के बारे में, जो भी करंट प्रॉब्लम चल रही है या और भी कुछ चीजें अगर नॉन सपोर्टिव हैं या उतनी पॉजिटिव नहीं है हमारी लाइफ में, तो हम उनके बारे में बात करते रहते हैं, क्रिप करते रहते हैं, ज्यादातर समय उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो हमारा ध्यान किन चीजों पे लगा है? प्रॉब्लम्स पे। तो इस लॉ के हिसाब से क्या बढ़ेगा हमारी लाइफ में, क्या चीज और स्ट्रांग हो जाएंगी? वही प्रॉब्लम्स। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 100 घट चीजें हैं हमारी लाइफ में, जिसमें से 95 बहुत अच्छी हैं, बट 5 कुछ प्रॉब्लमेटिक है या उतनी सपोर्टिव नहीं। अब हम ट्यून्ड क्या है? उन्हीं 5 चीजों पे फोकस करते रहने के लिए। ये अच्छा नहीं है, सिस्टम अच्छा नहीं है, बॉस अच्छा नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। और उन 5 चीजों के बारे में सोचते रहेंगे, क्रिप करते रहेंगे, बात करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। तो इस लॉ के हिसाब से क्या होगा? उस तरह की चीजें आपकी लाइफ में और बढ़ने लग जाएंगी। तो फिर करें क्या? हमें एक आदत डालनी चाहिए। थोड़ा सा समय निकाला सुबह का या जो भी आपको समय शूट करता है, और उस समय एक लिस्ट बनाई कुछ ऐसी चीजों की जो हमारी लाइफ में अच्छी हो रही, और हम उसको कहते हैं प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड। क्योंकि जब हम उन पे फोकस करेंगे तो हमारी लाइफ में और अच्छी चीजें ग्रो करने लग जाएंगी। एक छोटे से एग्जांपल से इस फोकस वाली बात को समझते हैं। ये देखिए, इस शीट पे कई सारे बैलून्स हैं, अलग अलग कलर के हैं। मैं एक छोटा सा टास्क देता हूं आपको। 10 सेकंड का समय है। येलो बैलून्स काउंट कर लीजिए, कितने दिखाई दे रहे हैं आप? येलो बैलून्स, डार्क लाइट जैसे भी। 10 सेकंड्स में काउंट करें फटाफट। अब मैं स्लाइड को हटा देता हूं। अब आप आंखें बंद कर लीजिए और मुझे बताइए रेड बैलून्स कितने थे वहां पर? अरे, रेड बैलून पे तो ध्यान ही नहीं गया। तो क्या थे ही नहीं? थे, और शायद ज्यादा थे, बट हमें या तो दिखे नहीं या हम उनको ध्यान नहीं लगा पाए, क्योंकि हमारा फोकस था येलो चीजों पे, येलो कलर के बैलून्स पे। ऐसे ही होता है, हम जिस चीज पे ध्यान लगाते हैं वही चीज हमारी लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा ग्रो करने लग जाती है। कभी गाड़ी ली है? मैं अपने एग्जांपल से ही बता देता हूँ। मैंने होंडा सिटी व्हाइट कलर की खरीदी थी 2012 में। जब मैं उसके लिए ढूंढ रहा था, जा रहा था, उसकी पिक्चर्स देख रहा था, उसको टेस्ट ड्राइव ले रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया शायद, क्योंकि सारी दुनिया ही आज की डेट में व्हाइट होंडा सिटी लेके घूम रही है। गलत माने शायद मैं पीछे रह गया, ये कहीं बहुत ज्यादा यूज चीज हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरा ध्यान उस समय व्हाइट होंडा सिटी पे था। तो मैं एक तो फोकस उस पे करता था और अट्रैक्ट भी वही करता था, वही मुझे आसपास दिखाई देती थी। तो इस तरीके से हम जिस चीज पे फोकस करेंगे वो चीज हमारी लाइफ में बढ़ने लग जाएगी। तो हमें करना क्या है? बहुत सिंपल एक्सरसाइज। एक कॉपी पेन लीजिए और 5 से 10 चीजें
ऐसी लिखिए जो आपकी लाइफ में अच्छी हो रही है। शायद वो कोई अच्छा रिलेशनशिप हो, शायद कोई मटेरियलिस्टिक चीज हो, गाड़ी, घर, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, बहुत सारी चीजें हैं जो हमको अच्छी मिली है लाइफ में, उनके बारे में लिखिए। मैंने सद्गुरु जी का एक वीडियो देखा था और उसमें उन्होंने कहा था, आज सुबह आप उठे, ये कोई साधारण घटना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं उठे। तो हम इस बात के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं सुबह सुबह कि आज आपने हमें ये दिन दिखाया, हमारी लाइफ में एक दिन और ऐड किया, और हम थैंकफुल हो सकते हैं। और जब हम थैंक यू करेंगे तो हम साथ में रीजन भी बताएंगे, क्योंकि जब आप लिखेंगे कि वाई यू आर थैंकफुल, तो आप इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएंगे उससे। अदरवाइज ये थोड़ा मैकेनिकल टाइप की चीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस न्यू डे, बिकॉज टुडे नाउ आई विल एक्सप्लोर, एंजॉय एंड एक्सपैंड। तो एक दिन आपने मुझे जो और दिया है, मैं इस दिन और एक्सप्लोर करूंगा, एंजॉय करूंगा और एक्सपैंड करूंगा। तो वाई भी साथ में बताना है, तो उससे आप इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएंगे और आप उस ग्रेटिट्यूड को फील कर पाएंगे। और जब आप इन चीजों पे बार बार ध्यान लगाएंगे तो आपका यही सब चीजें आपकी लाइफ में ग्रोथ ज्यादा करने लगेंगी। तो ऐसे ही हम थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं। एक प्रॉमिस कीजिए, 5 से 10 मिनट निकालिए, कुछ समय निकालिए और बैठ के इस प्रैक्टिस को कीजिए एंड सी द डिफरेंस। और ये तो हुई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात, और सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूं कि ग्रेटिट्यूड क्यों करना चाहिए। सपोज आपके दो फ्रेंड्स हैं, एक ए और एक बी, और आप दोनों के पास गिफ्ट लेके जाते हैं। जब आप ए को गिफ्ट देते हैं तो वो बहुत थैंकफुल होता है आपके लिए, बार बार कहता है थैंक यू यार, आप मेरे लिए इतना अच्छा गिफ्ट लेके आए। वहीं जब आप बी के पास जाते हैं, वो आपके गिफ्ट को रख लेता है और अपने लाइफ में और जो चीजें हो रही हैं या प्रॉब्लम हो रही है उनके बारे में ब्ला ब्ला करता रहता है। नेक्स्ट टाइम आप दिल से किसको गिफ्ट देना चाहेंगे? ए को, मेरे ख्याल से। ऐसा ही यूनिवर्स या ईश्वर, भगवान हमारे साथ करते हैं, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। और जब हमें गिफ्ट देते हैं और हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू करते हैं, तो वो कहते हैं और लो। तो ये एक बहुत कॉमन लॉजिक से ग्रेटिट्यूड समझने की बात है। आपको कुछ टॉपिक्स भी आएंगे जिन पे आप ग्रेटिट्यूड लिखें, आपको हेल्प मिलेगी कि आप किस तरीके से फोकस कर सकते हैं लाइफ में जो अच्छी चीजें हो रही हैं उनके लिए। थैंक यू एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।